56,000 कैब सेना के पैरामिलिट्री VRS ले लिया काम के दबाव में, क्योंकि बहाली नहीं है। सेना के जवान छोड़ के आ रहा है, उसमें मेरा भाई भी छोड़ के आया है। अच्छा चलिए, ये सब तो हो गया, इतना बात। पॉलिसी देश के पीएम कैंडिडेट कौन होगा मोदी के सामने? अरे सर, पीएम कैंडिडेट कौन होगा मोदी के सामने? सेना के डेयरी फार्म को नष्ट कर दिया, इसका 25,000 एकड़ जमीन कबारे न्यारे हो गया है, पता आपको? पीएम कैंडिडेट लगाइए RTI। सुनिए ना सर, एक बात और आपको बता देते हैं, जितना कांग्रेस के समय में आप जो जमीन कांग्रेस पूरा बर्बाद कर दिया, जवाहरलाल शुरुआत से बर्बाद किया है। जवाहरलाल नेहरू जिस समय प्रधानमंत्री बना, एक सुई बनाने की फैक्ट्री यहाँ नहीं थी। अरे सर सुनिए ना, आपको बताते हैं, उस स्थिति में दिखाते हैं, उस स्थिति में रुकिए आपको दिखा देते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उनकी पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ा। अरे आजादी लड़ाई लड़ा, भगत सिंह चंद्रशेखर, अरे भगत सिंह सुनिए ना, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद क्या घंटी बजा रहे थे? सुनिए ना, आपको बताते हैं, अरे भाजपा से नहीं था, हमें कांग्रेस जी का पहले विदेश था, एक मिनट नहीं था, कांग्रेस का कोई नहीं रहेगा, कांग्रेस का कोई नहीं। एक से एक जमीन धरती जो भारत का है, एक से बुद्धिजीवी कितना रुपया था? मिडिल क्लास के पास कितना पैसा था? आपके पॉकेट में कितना रुपया था? 10 रुपया दिहाड़ी था, 350 दिहाड़ी है लेबर का। हमारे पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन हमको वही। हम लोग तेजस्वी यादव को वोट देते हैं। तेजस्वी लेके हुए जी आप, तो नीतीश जी को नहीं प्रधानमंत्री बनाइएगा? अरे काहे का नीतीश जी कोई काम नहीं कर रहा है, इससे बढ़िया लालू यादव के चुन लेंगे, चाहे बीजेपी के चुन लेंगे, ये बीचवा पार्टी के नहीं चुनेंगे। आओ आपको बता देते हैं, उससे बढ़िया रहेगा। चाहे तो लोजपा में है, चिराग पासवान है, युवा नेता है, काम करेंगे, बीजेपी को चुनेंगे, चाहे RJD को चुनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार कुछ विकास नहीं कर रहे हैं भैया। पढ़ाई के लेके तो हम कुछ नहीं है। नौकरी आया ना जी, शिक्षक की बहाली आई है। सर शिक्षक के बहाली का आएगा, अपना राज्य में अरे भाई मेरे ठीक है, सब चीज किया, हम मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना सर? जो ये कर दिए है ना, शायद आगे भी कोई नहीं कर पाइएगा। आपको भी प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, आप भी नहीं कर पाइएगा जो ये कर दिए। विश्व में चहीता आदमी है। अभी देश पर आप इकोनॉमिक्स और फिजिक्स बता रहे हैं, अभी तक भारत में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो पूरे विश्व के नेता को समझ के ले आया? कोई लाया? हाथ ढार के उलट दिल को, तो राजनयिक के निकाल दिल को। अब ब्रिटेन के सुनक जो हो ना, फ्री ट्रेड फेयर करे से मना कर दिल को, 4,000 करोड़ खर्चा कैलू। हाँ भाई, कहा हो लो जब पढ़ा। हाँ बदलना तो चाहिए, बदलना तो चाहिए सर। तो बदलेगा, लग रहा है, माहौल है, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है सर। अभी प्रधानमंत्री कौन बनेगा? हम लोग राहुल गांधी बनेगा तो बढ़िया है सर। राहुल गांधी के नाम पे कुछ लोग जो हैं, इंडी गठबंधन के ही नीतीश जी हैं, इन लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं उनका। कर रहे हैं सर। कहाँ कर रहे हैं? वो प्रधानमंत्री के फेस के चेहरा पे वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं ना। मीटिंग में तो हाल फिलहाल तो मीटिंग में गए थे। अच्छा, कहाँ तो मीटिंग हुआ था तो गए थे, नीतीश कुमार भी गए थे, तेजस्वी यादव भी गए थे। हम लोग तेजस्वी यादव को वोट देते हैं। तेजस्वी यादव को वोट देते हैं। नौकरी मिल रहा है, नौकरी निकल के आ रही है। नौकरी बिहार पुलिस सब क्या है, 21,300 कुछ। आप क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? हम लोग अभी तो जनरल कंपटीशन करते हैं। जनरल कंपटीशन करते हैं। हाँ, तब फिर SSGD का वैकेंसी आने वाला है। जो बोला वैकेंसी निकला है, अब इलेक्शन का टाइम इसलिए वैकेंसी निकला है, इससे पहले कहाँ वैकेंसी निकला था? गरीब के लिए कभी सोचता है कि एक दिन का मजदूरी इनका कितना होना चाहिए? कहीं प्राइवेट ड्यूटी करता है, 7,000, 8,000, 9,000, इससे ज्यादा किसी को औकात है यहाँ पट्टा देने का नहीं है, किसी को औकात नहीं देने का। नाराजगी तो है, लेकिन तो क्या लग रहा है? नाराजगी नहीं, सच्चाई बोल रहे हैं। वही तो नाराजगी सच्चाई से राजा जाए, किसी का राजा जाए, मोदी सरकार हो, लालू हो, कोई भी हो, है ना, किसी का सरकार जाए, गरीब के लिए कोई नहीं है, गरीब के लिए कोई नहीं है, सीधी सी बात है। किसी को तो एक चुनना तो पड़ेगा, चुनना पड़ेगा भाई, इसलिए कि वोट में नाम रखने के लिए चुनना पड़ेगा। नहीं तो क्या कहता है कि आदमी मर गया, बात समझे? सरकार चलाने के लिए तो चुनना ही पड़ेगा। हाँ, नोटा भी दबा सकते हैं अगर आप नाराजगी है तो। हमको किसी को पसंद नहीं है, सब गरीब के खिलाफ रहता है। आप बोलिए, क्या लग रहा है आपको सर? क्या चीज सर बताइए? 2024 में क्या लगता है आपको? बीजेपी आएगा पूरी बहुमत से।
तो लोग तो कह रहे हैं कि बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है, देश बेच दिए पूरा, कहाँ से आएगा? सिलेंडर सब्सिडी के नाम पर हाँ बोल सिलेंडर सब्सिडी के नाम पर सबको दिया, सब सोचा कि बैंक में कुछ पैसा जमा होगा, इस पर कोई दाब नहीं उठाया। ठीक है, आज डेट में क्या हो गया, 1200 रुपया ले लिया, 50 रुपया 40 रुपया सब्सिडी बेचता है, वो भी ले ले सरकार। अच्छा, अभी इनका बात हम जवाब देते हैं। ये जो सब्सिडी वाला बात कहे ना चाचा, ये कांग्रेस के जमाने में लागू हुआ था। ये जो आप सब्सिडी का बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस के जमाना में लागू हुआ था, और उसका जितना भी गलत किया है ना कांग्रेस, उसका हर्जाना भर रहा है बीजेपी। और जो कह रहे हैं, सुनिए ना, आपको बताते हैं 2014 में बीजेपी आया, उससे पहले ही सब्सिडी का लाया। सब्सिडी में सबसे ज्यादा महंगा सिलेंडर था कांग्रेस के सरकार में। आपको याद होगा जब सिलेंडर कांग्रेस के सरकार में कितना में मिलता था? 250-300 में लेते थे। अरे वो पहले दादा आजम के 875 का सिलेंडर का 800, हाँ, ऊपर से आप बताते हैं 3 बजे रात के हम खुद जाते थे, मेरा घर हुआ हिलसा तरफ, हम खुद। अच्छा, नालंदा जिले के हुए जी आप, तो नीतीश जी को नहीं प्रधानमंत्री बनाइएगा? अरे काहे का नीतीश जी कोई काम नहीं कर रहा है, इससे बढ़िया लालू यादव के चुन लेंगे, चाहे बीजेपी के चुन लेंगे, ये बीच बीचवा पार्टी के नहीं चुनेंगे। आओ आपको बता देते हैं, उससे बढ़िया रहेगा। चाहे तो लोजपा में है, चिराग पासवान है, युवा नेता है, काम करेंगे, बीजेपी को चुनेंगे, चाहे आरजेडी को चुनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार कुछ विकास नहीं कर रहे हैं भैया। पढ़ाई के लेके तो हम कुछ नहीं है। नौकरी आया ना जी, शिक्षक की बहाली आई है। ए सर, शिक्षक के बहाली का आएगा अपना राज्य में। अरे भाई मेरे, ठीक है, सब चीज किया, हम मान रहे हैं। क्या बिहार क्रेडिट कार्ड अदर राज्य में भी है? अदर राज्य में भी है भाई। डिग्री, आप बोले क्रेडिट कार्ड, डिग्री लेके कितने बेरोजगार पड़े हैं हमारे? अच्छा, एक मिनट और भाई, एक मिनट और भाई, सुनिए आपको बताते हैं, जो टीचर का बात कर रहे हैं, पहले बिहार का ना देखेंगे कि पहले पूरे देश का देखेंगे? अच्छा चलिए, अभी अब ये चूंकि पीएम का चुनाव का नजदीक समय है, तो आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि नरेंद्र मोदी का अभी तक का आपको कौन सा ऐसा काम है जो सबसे अच्छा लगा है? नरेंद्र मोदी का बहुत अच्छा काम लगा है भैया। सबसे पहले देश का नाम सभी देशों में डंका बजाया है। पहले भारत का जितना नाम नहीं रहता था, आप खुद देखिए, सारा चीज भारत का। अब यहाँ का हाँ, इतना ना सोना के थाली में टुटरो के खिलाइला, हाँ सर, अनाज दिखाइला, हाथ धार के उलाट दिल को, तो राजनयिक के निकाल दिल को। अब ब्रिटेन के सुन्नक जो हो ना, फ्री ट्रेड फेयर करे से मना कर दिल को, 4000 करोड़ खर्चा कैलू। हाँ भाई, कहा होलो जब पढ़ा 50%। अभी आपने सवाल का जवाब दिया था इनका, कल आरबीआई का रिपोर्ट आया, आपको पता है कि पूरा वर्ल्ड मनमोहन सिंह से अर्थशास्त्री हैं वो। सुनो मेरी बात, अमेरिका, एक बात जवाब दीजिए, मनमोहन सिंह के समय में देश की जो एक मिनट सर, सवाल तो सुनिए। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो दुनिया में कितने नंबर पे आया? मिडिल क्लास का सेविंग भारत का 5वें नंबर पे दिखा रहा है। अभी 5वें नंबर, उस वक्त कितने नंबर पे था? नहीं ना, मनमोहन सिंह का तो उस वक्त कितने नंबर पे था सर? सिंपल सवाल है। 24 साल जाते 14 से अपेक्षा भी चल रहा है देश में। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री देश में नहीं आया है। जो ये कर दिए है ना, शायद आगे भी कोई नहीं कर पाइएगा। आपको भी प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, आप भी नहीं कर पाइएगा जो ये कर दिए। विश्व में चहेता आदमी है। अभी देश पर आप इकोनॉमिक्स और फिजिक्स बता रहे हैं, अभी तक भारत में ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जो पूरे विश्व के नेता को समझ के ले आया? कोई लाया? अरे सर, आमदनी कितनी? एक मिनट, एक सवाल का जवाब दीजिए। 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर पे? भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे था, तीसरे नंबर पे 10वें पर था, आप 5वें। मार्केट में कितना रुपया था? मिडिल क्लास के पास कितना पैसा था? आपके पॉकेट में कितना रुपया था? 50 रुपया दिहाड़ी था, 350 दिहाड़ी है लेबर का। हमारे पास 1 रुपया नहीं है, लेकिन हमको वही चाहिए, हमारे पास 1 रुपया नहीं है। आपके माँ से पब्लिक का माँ से मतलब नहीं है। यहाँ विभिन्न देखिए ना, सुनिए, नहीं, सबकी बात होनी चाहिए, लेकिन कोई जनरेशन पीछे नहीं निकला सर। जितना महंगा कांग्रेस के सरकार में था ना, सब में महंगाई था। महंगाई कोई ऐसे नहीं करेगा पॉपुलेशन के। क्या पता? अरे सुनिए ना, आपको बताते, नहीं, डंकल प्रस्ताव आपने पढ़ा है? क्यों
ठीक है अब हम IMF ने GDP में सबसे बेटर आंकड़ा भारत का दिया है, जहाँ पूरी फर्जी। अभी आप IMF फर्जी है, क्या बात कर रहे हैं? IMF फर्जी है तो असली कौन है? आप नहीं जानते। असली कौन है सर, ये बताइए। सुनिए ना, वो IMF फर्जी है, असली पहले मेरी बात बताए। असली अनुमान लगाया है, लेकिन करंट में 3 से 4% के बीच में है GDP। कौन है? नहीं, गलत बात उन्होंने अनुमान लगाया। IMF को फर्जी कैसे बोल सकते हैं? IMF अभी आपने बोला कि फर्जी है, आप बता रहे हैं कि IMF का आंकड़ा फर्जी कहाँ से हो जाएगा? एक मिनट सुनिए सर। वास्तविकता उस हिसाब से तो सब चीज तो फर्जी है भैया, जिस हिसाब से कर रहे हैं तो सारा चीज तो आंकड़ा, उस हिसाब से हर आंकड़े को भैया फर्जी बताएंगे। नहीं रहेगा अभी तो जो कहिएगा जो देखिए RBI का आंकड़ा उठा के देखिए, मनमोहन, सुनिए ना सर, दोनों में फर्क है। इकोनॉमिकल में सुनिए, आज आपको 50% युवा देश का बेरोजगार है। सुनिए ना सर। 50% दुनिया में सबसे ज्यादा। बेरोजगार करते हैं। 5 कैटेगरी में लोगों को बांटा गया, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल अपर क्लास, अपर क्लास। लोअर क्लास का स्थिति अभी 22% नीचे गया है। आज फख्र के साथ सीना ठोकते कि 82 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जिंदा है, ये फख्र की बात है। 23 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे गया है। कौन सा आंकड़ा लेके आप बैठिएगा हमारे? कहाँ का आंकड़ा पढ़ लिए? 23 करोड़, निकालिए ना। 20 करोड़ नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें 20 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आप किसका आंकड़ा? कांग्रेस के राज में आया था, इसमें नहीं आया था। बात कर रहे अभी तो आप 5वें नंबर पे आपको बता रहे थे। फैक्ट की जानकारी नहीं है, नाराजगी आपकी है, वोट आपका है, वो अलग बात है, लेकिन फैक्ट जो है वो सही रखा के करिए। लिए मनरेगा आया था, मनरेगा का कितना बजट काटा गया, कितना पेमेंट ड्यू है? अब ये बताइए। सही है कि कांग्रेस सही है, हमारा काम नहीं, लेकिन फैक्ट जो है होता चाहिए। अब दिखाइए बांग्लादेश सबसे ज्यादा है। पहले आप किसान का आत्महत्या सुनते थे, करते 11,000 बांग्लादेश व्यवसायी क्या है प्रति वर्ष अभी आत्महत्या कर रहे ज्यादा है। हैं। बताइए, किसान आत्महत्या कह रहे हैं, कह रहे हैं। पढ़िए ना, एक मिनट सर। स्टूडेंट आत्महत्या कर रहा है, कहाँ है आप लोग? तो कोटा में स्टूडेंट आत्महत्या कर रहा है। 11,000 व्यवसायी प्रति वर्ष आत्महत्या कर रहा है। आंकड़े की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर, आप आंकड़े के साथ आइएगा हमारे साथ। अरे सर, आंकड़े के साथ ही तो आपके साथ आए थे, आपने गलत आंकड़ा दिया। अभी आपने बोल दिया कि तीसरे नंबर पे था भारतीय अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर पे गया ही नहीं है आज तक। अरे सुनिए, अरे हल्ला नहीं, पहले सुनिए। टैक्स कम किया गया। मोदी जी तो बोले दरभंगा से बन चुका है, कहाँ बना? फर्जी मोदी है ये है। अब मोदी जी सब दिन फर्जी बोले हैं, अब बोलते रहे हैं और बोलते ही रहे। हो सकता है महिला और अभी मालूम है रसिया ने सस्ता खाद देना बंद कर दिया है, मालूम? करंट का न्यूज है, सस्ता तेल बंद कर दिया। आप G20 की सफलता की बात करते हैं, रसिया आपसे नाराज है। 1 मिनट, आपने ब्रह्मोस मुफ्त में आपने पाकिस्तान को दे दिया, उसका अभी एंटी रडार बनाया जा रहा है। कहाँ पढ़ लिया ब्रह्मोस? यार पढ़ो ने ना, भारत टाइम्स निकालो ना रिपोर्ट यार, पढ़ो तो सही है। तुम निकालो मोबाइल। फ्री में दिया। ब्रह्मोस गया तो उसको स्कैन करके एंटी रडार बना रहा है वो। कौन दुनिया में ब्रह्मोस मिसाइल, सुनिए ना, ब्रह्मोस नहीं बोलूंगा। ब्रह्मोस मिसाइल गया था, गलती से उसका रडार गलती से नहीं गया, उसके तरफ छोड़ा गया था। वो जानते कितने का है? 45 बाबू 52 छावनियों, सेना छावनियों को रद्द कर दिया गया। 56,000 कैब न्यूज में निकलेगा, आदमी वही बोलेगा। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, 56,000 कैब सेना के पैरामिलिट्री VRS ले लिया काम के दबाव में, क्योंकि बहाली नहीं है। सेना के जवान छोड़ के आ रहा है, उसमें मेरा भाई भी छोड़ के आया है। अच्छा चलिए, ये सब तो हो गया, इतना बात। आप पॉलिसी देश के PM कैंडिडेट कौन होगा मोदी के सामने? अरे सर, PM कैंडिडेट कौन होगा मोदी के सामने? सेना के डेयरी फार्म को नष्ट कर दिया, इसका 25,000 एकड़ जमीन के वारे न्यारे हो गया है, पता आपको? PM कैंडिडेट लगाइए RTI। सुनिए ना सर, एक बात और आपको बता देते हैं, जितना कांग्रेस के समय में आप जो जमीन, अब कांग्रेस पूरा बर्बाद कर दिया। जवाहरलाल शुरू से बर्बाद किया है। जवाहरलाल नेहरू जिस समय प्रधानमंत्री बना, एक सुई बनाने की फैक्ट्री यहाँ नहीं थी। अरे सर सुनिए ना, आपको बताते हैं, उस स्थिति में दिखाते हैं, उस स्थिति में रुकिए आपको दिखा देते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, उनकी पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ा। अरे आजादी लड़ाई लड़ा, भगत सिंह चंद्रशेखर, अरे भगत सिंह, सुने ना, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद क्या घंटी बजा रहे थे? सुनिए ना, आपको बताते हैं। भाजपा से नहीं था, हमें कांग्रेस जी का पहले था। 1 मिनट नहीं था, कांग्रेस का कोई नहीं रहेगा, कांग्रेस का कोई नहीं। एक से एक जमीन धरती जो भारत का है, एक से बुद्धिजीवी को जन्म दिया है कांग्रेस। अरे कांग्रेस का कोई नेता जो आजादी के समय जान दिया हो, बोल रहे हैं ना,
अनुच्छेद चलिए यहाँ पे जो है कोई बात नहीं, आप देख रहे थे यहाँ पे जो जनता है वो आपस में ज्यादा हाइपर हो रहे हैं, तो इस बहस को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो में आपको फिर कहीं पर मिलेंगे आपको, तब तक देखते रहिए न्यूज़ बिहारी। धन्यवाद।